तात्याना की माँ किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक टेलीफोन की रिंग बजी। 12 साल की ततियाना ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक अननोन आदमी था। उसने पूछा, क्या घर में कोई बड़ा आदमी है? ततियाना ने अपने बड़े भाई को फ़ोन दे दिया। कुछ देर बाद उसके भाई को बताया गया, इगोर की डेथ हो गई है। अगले ही दिन उसके पेरेंट्स को यूनिवर्सिटी बुलाया गया। आज 17 साल से ज़्यादा उम्र की तात्याना उस रात को भूल नहीं पाई है। तात्याना ने बताया कि उनकी माँ ने उनकी दूसरी भाई इगोर को इस किंग एक्सपेडिशन पर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि उसकी ग्रेजुएशन होने वाली है और उसकी थीसिस कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन इगोर ने अपने माँ से रिक्वेस्ट की, बस एक लास्ट टाइम मामा, एक सिर्फ लास्ट टाइम। और सच में वो उसकी लाइफ का लास्ट ट्रिप बन गया। तात्याना ने कहती है, उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस तक खुद को कभी माफ़ नहीं किया। उन्हें हमेशा लगता रहा कि अगर उन्होंने इगोर को जाने से रोक दिया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। 1959 में कोल्ड वॉर के दौरान कड़के की ठंड में इगोर डेथलोव की लीडरशिप में 10 स्टूडेंट औरल माउंटेन्स की डेंजरस ट्रेकिंग एक्सपेडिशन पर निकले। ये सभी औरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और एक्सपीरियंस सीकर थे, लेकिन एक्सपेडिशन के दौरान एक स्टूडेंट की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बीच रास्ते में से वापस चला गया। इस वजह से आगे सिर्फ 9 लोग बचे। कुछ हफ्तों बाद इन 9 दोस्त की डेड बॉडीज एक सुनसान माउंटेन पर मिली। उनके बॉडीज पर ऐसी इंजरीज थी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कुछ लोग आधे कपड़ों में मिले, 2 लोगों की आंखें गायब थी और एक स्टूडेंट का जीभ गायब था। ये केस आज तेतलो पास मिस्ट्री के नाम पे जाना जाता है। पिछले 60 साल से इस मिस्ट्री पर हज़ारों थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है, लेकिन फरवरी 2019 में रशिया अथॉरिटीज़ ने अचानक अनाउंस किया कि वो इस केस को दोबारा रीओपन करेंगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि उस रात असल में हुआ क्या था। स्टूडेंट्स का ये एक्सपेडिशन लगभग 3 हफ्तों तक था। एक्सपेडिशन के लीडर इगोर डेतलोव ने प्रॉमिस किया था कि जब उनका टीम सेफली बेस कैंप पर पहुंच जाएगा तब वो 12 फरवरी को मैसेज कर देंगे। शुरुआत में किसी को भी उनके लेट होने पर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी खराब वेदर की वजह से ट्रिप डिले हो चुकी थी। लेकिन 20 फरवरी तक जब उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तब उनकी फैमिली टेंशन में आ गई। अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने तुरंत स्टूडेंट्स की एक वॉलंटियर सर्च टीम भेजी। आज 80 साल से भी ज़्यादा उम्र के मिखेल सर्बिन उस सर्च टीम के हिस्सा थे। उन्हें और बाकी वॉलंटियर्स को हेलीकॉप्टर से उस माउंटेन एरिया में भेजा गया था। वहां पहुंचकर सर्च टीम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो गई और स्टूडेंट के स्की ट्रैक्स को फॉलो करना शुरू किया। सर्बिन बताते हैं, हम लगभग 500 मीटर आगे बढ़े ही थे तब मेरी नज़र लेफ्ट साइड पर एक टेंट पर पड़ी। टेंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बाहर दिख रहा था, बाकी पूरा टेंट बर्फ से नीचे दबा हुआ था। साबिन ने पास में पड़ी एक आइस पिक उठाई और उसे टेंट के एंट्रेंस साफ किया। जब वो टेंट के अंदर घुसे तो वहाँ का सीन देखकर वो हैरान रह गए। अंदर ब्लैंकेट्स थे, बैकपैक्स बिल्कुल नेस्टी रखे हुए थे। एक कोने में सबके बूट्स पड़े हुए थे। वहीं उन्हें एक्सपेडिशन के रूट मैप, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, पैसे और अल्कोहल भरी एक फ्लास्क मिली। टेंट के अंदर एक प्लेट में सैलो भी रखा हुआ था। ये पोर्क फैट से बनी एक हाई कैलोरी फूड होती है जिसे हाइकर्स माउंटेन में एनर्जी के लिए लेकर जाया करते हैं। साराविन कहते हैं, सालो बिल्कुल ऐसे काटा हुआ था जैसे वो लोग डिनर करने ही वाले थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ा। लेकिन असली शौक तो तब लगा। साराबिन ने देखा कि टेंट के अंदर से, बिल्कुल अंदर से चाकू से काट कर खोला गया था। ये देखकर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ पड़ी थी
कि सबको टेंट काट कर बाहर निकलना पड़ा। वहाँ क्या हुआ था, लोगों ने बहुत से थ्योरीज बनाई हुई है ऑलरेडी, लेकिन साइंस के मुताबिक उन्होंने जो टेंट बनाने के लिए बर्फ़ को काटा था, उसके वजह से ऊपर का हिस्सा नीचे गिरने लगा। उसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक